रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। जिंदगी में जीने के लिए या फिर कुछ करने के लिए किसी भी इंसान को एक वजह चाहिए, और जब इंसान को कुछ करने की वजह मिल जाए तो फिर वो उसे पूरा करने की जद्दोजहद में लग जाता है। छोटी छोटी लव स्टोरीज में आज हम एक ऐसे ही शख्स की बात करेंगे जिसका नाम है राजवीर। राजवीर एक अनाथ था। उसकी पढ़ाई लिखाई एक ऑर्फनेज ने की थी, लेकिन राजवीर पहले से ही ऑर्फनेज में नहीं रहता था। वो कुछ 8 साल का था जब उसे ऑर्फनेज में लाया गया था। उससे पहले वो फुटपाथ पे जूते पॉलिश किया करता था। एक दिन एक संस्था वाले आए और फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चों को ऑर्फनेज में ले जाने लगे, और उन्हीं बच्चों में से एक राजीव था। हालांकि ये नाम उसने खुद ही रखा था। संस्था वालों ने जब राजवीर को पकड़ा तो वो कहने लगा कि उसे छोड़ दो। इस पर उस संस्था वालों ने उससे कहा कि वो लोग उसे अनाथ आश्रम ले जाएंगे और वहां के लोग उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेंगे। उससे जब उन लोगों ने उसका नाम पूछा तो उसने उसी दिन खुद को एक नया नाम दिया और अपना नाम राजवीर बताया। उसे जब ऑर्फनेज में ले जाया गया तो शुरू में उसे प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर उसने एडजस्ट किया। राजवीर का पढ़ाई लिखाई में उतना दिल नहीं लगता था। एक दिन उसी की एक टीचर ने कहा कि अगर तुम पढ़ाई में ध्यान दो और अच्छे नंबर से पास हो जाओ और अच्छी नौकरी करो तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। ये बात सुन के वो सोचने लगा कि अगर पढ़ाई लिखाई करने से और अच्छी नौकरी करने से इज्जत मिलती है तो वो पढ़ाई जरूर करेगा। कुछ साल ऑर्फनेज में रहने के बाद उस पर बहुत से बदलाव देखने को मिले, जैसे कि वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने लगा था। फिर उसने अपनी टीचर से पूछा कि कौन सी नौकरी अच्छी और इज्जत वाली होती है, तो उस टीचर ने जवाब देते हुए कहा कि इंडियन आर्मी की नौकरी सबसे इज्जतदार नौकरी होती है। उस वक्त राजवीर 9th स्टैंडर्ड में था और उसने तय कर लिया था कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेगा। जब उसने 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया तो उसने अपने मन से ही पार्ट टाइम जॉब पर जाना शुरू कर दिया। साथ ही वो ऑर्फनेज के छोटे बच्चों को पढ़ाता भी था। इसी के साथ साथ वो सुबह उठकर रनिंग के लिए भी जाता था। राजवीर को एक जुनून सा चढ़ गया था कि उसे इंडियन आर्मी में बस किसी भी तरह से भर्ती होना है। राजवीर ने 12th की पढ़ाई पूरी की और वो सीधे भर्ती होने के लिए चला गया। ये सिपाही के रैंक की भर्ती हो रही थी, जो कि फिटनेस टेस्ट के बेस पर की जा रही थी। वहां पहुंचने पर राजवीर और लोगों से मिला जो कि वहां भर्ती होने के लिए आए हुए थे, और वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो वहां भर्ती होने के लिए तीसरी बार आया हुआ था। उस शख्स का नाम संतनाम था। राजवीर ने संतनाम से उसकी आर्मी में भर्ती होने के लिए लगातार ट्राई करने की वजह के बारे में पूछा। इसका जवाब देते हुए संतनाम ने राजवीर से कहा कि वो यहां तीसरी बार इसलिए आया है क्योंकि उसे अपने देश से प्यार है और भारतीय सेना में भर्ती होकर वो उसकी रक्षा करना चाहता है। साथ ही संतनाम ने राजवीर से यह भी कहा कि अगर सरहद में दुश्मनों से लड़ते हुए अगर उसकी जान भी चली जाए तो उससे बेहतर मौत और क्या हो सकती है। संतनाम की बातों को सुनने के बाद राजवीर की सेना में भर्ती होने की जो वजह थी वो अब बदल गई थी। वो समझ गया था
कि सेना में सिर्फ खुद की इज्जत के लिए भर्ती नहीं, बल्कि अपने देश की रक्षा करने के इरादे से भर्ती होना चाहिए। संतनाम का देश और सेना के प्रति प्यार को देखकर राजवीर का लक्ष्य अब बदल गया था। उस दिन जब दोनों ने अपना टेस्ट दिया तो संतनाम और राजवीर दोनों का सिलेक्शन हो गया था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी।